Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 9.3 chapter 9 area of triangles and parallelograms. Question number 7. D and E are points on side AB and AC respectively of a triangle ABC such that area DBC equal to area ABC. Prove that DE parallel to BC. आपको एक ट्राइंगल है गिवन ABC, ठीक है। अब एबीसी ट्राइंगल के अंदर AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है। किस तरह से है ये देखिए, सच दैट एरिया DBC ये एरिया, यानी इसको यहां से ज्वाइन करना होगा तभी हमारे पास ये ट्राइंगल आएगी। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यानी एरिया DBC किसके इक्वल है? ये है एरिया EBC। EBC E को आप B से ज्वाइन करवा दें। ये जो दो ट्राइंगल है इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि D को E से मिलाएं तो लाइन सेगमेंट जो DE है ये BC के पैरेलल होगा। तो लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D lie on AB and E lie on AC। और क्या हुआ? सच दैट एरिया DBC इक्वल टू एरिया EBC, ठीक है। टू प्रूव आपने यहां पर क्या प्रूव करना है? टू शो या टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। फैक्ट में देखिए, आपके पास ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल DBC और दूसरी ट्राइंगल है EBC। आप लिखेंगे ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC। दोनों जो ट्राइंगल है दोनों का बेस सेम है, हैविंग सेम बेस BC एंड इक्वल इन एरिया, और दोनों का एरिया इक्वल है। ट्राइंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है, दोज ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि भाई जो ट्राइंगल्स होती है ना उनमें ये तीन बातों में से कोई भी दो हो जाती है तो थर्ड अपने आप हो जाएगी। थर्ड को हमने प्रूव ही किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दो बातें, बेस सेम हो गया और एरिया इक्वल हो गया। इट मींस इनका जो रिजल्ट है जो दे आर पैरेलल, दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। आप लिखेंगे ट्राइंगल्स दिस एंड दिस हैविंग सेम बेस एंड सेम एरिया, देयरफॉर दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, hence DE पैरेलल टू BC। ये रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक लाइन है XY जो कि BC के पैरेलल है। लेट अस सपोज मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ये लाइन हो गई XY पैरेलल टू BC, ठीक है। आगे इसने लिखा है इफ BE पैरेलल टू AC, BE पैरेलल टू AC के पैरेलल एक लाइन है और ये AC के पैरेलल, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड किए देता हूं, ठीक है। यहां X हो गया, ये BE है जो कि AC के पैरेलल है, ठीक है। हो गई यहां से। अच्छा, दूसरा CF पैरेलल टू AB के पैरेलल है CF, ये लो।
ये हो गया y, CF पैरेलल टू AB। हो गया यहां तक। आगे लिखा है इसने CF पैरेलल टू AB, मीट XY, जो कि XY को पॉइंट E और पॉइंट F पर मीट करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, आपने शो करना है एरिया ABE ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, आपने इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। गिवन क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, XY इज ए लाइन XY पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC एंड, और आगे लिखेंगे आप BE पैरेलल टू AC और CF कोमा लगाकर यहां एंड लिख दें, एंड CF पैरेलल टू AB। ये है गिवन। टू प्रूव, यहां प्रूव करना है आपने एरिया ABE इक्वल टू एरिया ACF। ठीक है, फैक्ट। यहां अगर देखिए XY लाइन इधर से भी हो सकती थी, ठीक है, बट आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ड्रा ए लाइन XY पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्ट के अंदर देखिए खास बात क्या है, आप लिखेंगे BCAE इन क्वाड्रिलेटरल BCAE इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, यहां से लिखो ACBE। इसके अंदर खास बात क्या है, आप लिखेंगे एज XY पैरेलल टू BC, XY पैरेलल टू BC, सो XY का स्मॉल पोर्शन लिया हमने EA, वो भी BC के पैरेलल होगा। एंड दूसरी जो बात है, जो AC है वो BE के पैरेलल है, आप लिखेंगे एंड BE पैरेलल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ACBE इन क्वाड्रिलेटरल ACBE अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ACBE इज ए पैरेललोग्राम। फिर लिखेंगे सिमिलरली, बिल्कुल इसी प्रकार से ABCF, इसके अंदर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ABCF इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल ABCF इज ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। नाउ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम भाई, ACBE एंड पैरेललोग्राम ABCF। ठीक है, एक तो हो गया ACBE, दूसरा हो गया ABCF, बोथ पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस, सेम बेस कौन सा हो गया इन दोनों का, BC, एंड lie between same parallel line, कौन कौन सी भाई, XY parallel to BC, therefore area ACBE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACBE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ABCF। हो गया। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1।
इसके नीचे जगह नहीं, अब आगे लिखते हैं। अब ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम दोनों का एरिया इक्वल हो गया। इनमें से ये वाली जो ट्राइंगल है एबीसी, ये एरिया मैं दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड एरिया ए बी सी वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए। लेफ्ट साइड लिखो पहले एरिया ए सी बी ई, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ए बी सी, इधर भी एरिया ए बी सी एफ माइनस एरिया ए बी सी। ध्यान दीजिए, देखो ये पैरेललोग्राम था कंप्लीट, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किया, हमारे पास एरिया बचेगा ए बी ई। आप लिखेंगे एरिया ए बी ई और इक्वल टू, आपके पास ये वाला पैरेललोग्राम था, इसमें से आपने इस ट्राइंगल का माइनस किया, आपके पास क्या बचेगा एरिया ए सी एफ। तो आप लिखेंगे एरिया ए सी एफ। यही आपने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी, इसकी जो साइड ए बी है उसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ए लाइन थ्रू ए, एक लाइन ए से जाएगी पैरेलल टू सी पी, और सी को पी से मिलाओ। एक लाइन ए से जा रही है और सी पी के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी प्रोड्यूस टू, सी बी को प्रोड्यूस किया गया किसी पॉइंट क्यू तक, और ये क्यू पॉइंट पर जाके मिल जाती है, जो कि लाइन ए से ड्रा की गई है, यानी ए क्यू जो लाइन है वो सी पी के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर उसको कंप्लीट किया गया है। आपने प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और दूसरा जो पैरेललोग्राम है पी बी क्यू आर, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो आप लिखते हैं गिवन ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर आर पैरेललोग्राम। ये दो तो पैरेललोग्राम हो गए, और दूसरी बात इसने क्या लिखी है, एंड ए क्यू जो है लाइन सेगमेंट वो पैरेलल है सीपी के, ठीक है। ये है गिवन के अंदर लिखेंगे आप इतना कुछ। टू प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने प्रूव करना है एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर, ये आपने कंप्लीट करना है। फैक्ट देखिए, फैक्ट से पहले कुछ ड्रा करने वाले हैं हम। यहां क्या ड्रा करने वाले हैं वो देखिए। ए को हम सी से ज्वाइन करवा देते हैं, और इसी तरीके से पी को क्यू के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। आप लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी एंड पी टू क्यू को ज्वाइन करवा दिया। फैक्ट देखिए, अब आप फैक्ट के अंदर क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए सी क्यू, ठीक है। आप लिखेंगे ट्राइंगल ए सी क्यू एंड सेकेंड ट्राइंगल अब है हमारे पास ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू, इन दोनों का सेम बेस हो गया ए क्यू। हैविंग सेम बेस कौन सा हो गया भाई, ए क्यू, एंड lie between same parallel line and lie between same parallel line कौन कौन सी भाई,
ए क्यू पैरेलल टू सीपी, ए क्यू पैरेलल टू सीपी, ए क्यू और सीपी दोनों पैरेलल दी हुई हैं, इसको सी से ज्वाइन किया, क्यू को पी से ज्वाइन किया, उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल बनी हैं, दोनों का बेस सेम लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देयरफॉर देयर एरियाज मस्ट बी इक्वल, मींस एरिया ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ए पी क्यू। हो गया ये। अब दोनों में खास बात क्या है कि ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये दोनों में कॉमन है, ये वाली ट्राइंगल, तो ये दोनों में से सबट्रैक्ट कर देते हैं ये एरिया। आप लिखेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड एरिया, कौन सा एरिया भाई, ए बी क्यू, एरिया ए बी क्यू, वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई, जब ट्राइंगल ए सी क्यू की बात है और इसमें से मैं ये माइनस करता हूं तो मेरे पास इस वाली ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बचेगा ना। पहले मैं माइनस करता हूं, एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू, ऐसे ही राइट साइड में करेंगे आप, एरिया ए पी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास ये वाली ट्राइंगल यानी ए बी सी का एरिया बचेगा, एरिया ए बी सी, और इधर क्या बचेगा भाई, ये ट्राइंगल है ए पी क्यू, इसमें से ये माइनस कर दी मैंने तो ये क्या आ जाएगा, एरिया पी बी क्यू, एरिया पी बी क्यू। और आपको पता है ये जो ए बी सी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल है। इक्वल कैसे है, देखिए पैरेललोग्राम के अंदर, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि पैरेललोग्राम में कोई भी जो डायगोनल होता है ना, एक डायगोनल, वो ट्राइंगल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जहां वो दोनों पार्ट ट्राइंगुलर पार्ट होते हैं, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ए बी सी जो एरिया है आप इसको लिख सकते हैं 1/2 एरिया ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही पी बी क्यू, यहां पी क्यू डायगोनल है तो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों का एरिया इक्वल, या ये कहें कि ये ट्राइंगल का एरिया कंप्लीट पैरेललोग्राम का जो एरिया उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 एरिया पी बी क्यू आर। दोनों साइड से 1/2 आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहां पर आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रेपेजियम है, A B C D गिवन। आप लिखेंगे ABCD is a trapezium in which, जिसमें क्या है, AB पैरेलल टू DC। अब इसके जो डायगोनल है AC और BD ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट O। B को D से मिला दिया मैंने, C को A से मिला दिया, ये पॉइंट आ गया O, ठीक है। तो यहां आपने प्रूव क्या करना है, आप लिखेंगे AC and diagonals AC and BD are intersect each other at O to prove, क्या प्रूव करना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर, एरिया AOD इक्वल टू एरिया
BOC, ये आपने प्रूव करना है। फैक्ट देखिए अब आप क्या करते हैं, हम यहां से AOD ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपने इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एक तो ट्राइंगल ABC लेंगे और एक लेंगे ट्राइंगल ABD। आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल ABC, ठीक है, और एक ABD। ये इन दोनों में खास बात क्या है, आप लिखेंगे ट्राइंगल दिस एंड दिस हैविंग सेम बेस, दोनों का सेम बेस हो गया AB एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी है भाई, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, therefore their areas must be equal। एरिया ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ABD, ये एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है, ये पार्ट कॉमन है आपका दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो DOC, ये जो एरिया है ADC लिया आपने, ये नहीं लिया भाई, तो कौन सी लिया आपने, ये कॉमन है अभी दोनों में, ठीक है। तो कौन सा कॉमन है, ध्यान दें आप, आपके पास कॉमन वाला जो पोर्शन है वो ऊपर है, और ऊपर कौन सा है अभी बताते हैं आपको। ये वाला पोर्शन कॉमन है दोनों में, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग both side area AOB, subtracting both side area AOB, we get, ये सब्ट्रैक्ट कर दें आप, एरिया ABC माइनस एरिया AOB, और इधर भी आप करेंगे एरिया ABD माइनस एरिया AOB। भाई आपके पास ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ABC ट्राइंगल है, इसमें से आपने ये वाला पोर्शन आउट कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया BOC, आपके पास आ जाएगा एरिया BOC, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल जो ABD है, इसमें से भी आप AOB माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया AOD। यही आपने प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप लिखेंगे हैंस प्रूव। आपको ये वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं भी आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं इन क्वेश्चंस पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, कीप वॉचिंग।